हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दी इकोनॉमिया, आपका ही अपना चैनल है द इकोनॉमिया। मेरा नाम है रंजित कुशवाहा और आज हम पढ़ेंगे एग्रीगेट डिमांड के कुछ और न्यूमेरिकल्स, जिसको हम मॉडरेट न्यूमेरिकल्स या थोड़े से टफ न्यूमेरिकल्स कह सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियोस जो हैं हम उसमें क्या क्या पढ़ चुके हैं। एडी के कंसेप्ट्स, क्लासिफिकेशंस, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, कुछ न्यूमेरिकल्स। आज हम थोड़े से मॉडरेट न्यूमेरिकल्स करेंगे एडी के, जिसमें मैं आपको 1, 2 या 3 क्वेश्चंस बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, ऑलरेडी मैं क्वेश्चन लिख चुका हूं। सो नाउ हमें अब क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है फाइंड कंजप्शन एंड सेविंग व्हेन बार सी, इट मींस ऑटोनॉमस कंजप्शन इज इक्वल टू 100, एमपीसी इज 0.5, y it means income is equal to 2000। हमें सब कुछ दिया है, बोला क्या है, कंजप्शन निकालना है, सेविंग निकालना है। इसके बाद क्या पूछा है, is there greater increase in income as compared to consumption when income changes to 2500 या 2500। कहने का मतलब यह है कि क्या जब इनकम बढ़ेगी, क्या जब इनकम बढ़ेगी तब कंजप्शन जो है वो ज्यादा बढ़ेगा इनकम से, या इनकम ज्यादा बढ़ेगी। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है, ये हमें दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंजप्शन निकालेंगे, उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सेविंग, एंड देन हम इस चीज को भी सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं। सबको पता है कंजप्शन का फॉर्मूला क्या होता है, बार सी प्लस का बी और वाई, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो कंजप्शन इज इक्वल टू बार सी में कितना गिवन है, इट मींस ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना गिवन है, 100। बी होता है एमपीसी, तो एमपीसी भी हमें ऑलरेडी गिवन है कितना, 0.5। और इनकम बच्चों में कितने गिवन है, 2000। ओके, तो कंजप्शन निकालने के लिए क्या करेंगे हम, देख लीजिए 100 यहाँ हो जाएगा, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा 1000। इट मीन्स कंजप्शन हमारी कितनी आ गई बच्चों, कंजप्शन आ गई हमारी 1100। इज दैट क्लियर। अब कंजप्शन हमारी 1100 आ रही है, तो हमने पढ़ भी रखा है y प्लस सी प्लस एस, वाई इज इक्वल टू सी प्लस एस। तो हमें अभी कंजप्शन हमने निकाल ली। ओके, अब हमें क्या निकालना है, सेविंग। सेविंग में क्या करेंगे, इनकम माइनस कंजप्शन। ठीक है, तो इनकम कितनी हो रही है बच्चों, इनकम हमारी हो रही है कितनी, देखो यहाँ गिवन है 2000, और हमारी कंजप्शन कितनी हुई है 1100। इट मीन्स हमारी सेविंग कितनी आ गई, 2000 माइनस 1100, 900 रुपये। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो देखिए नेक्स्ट में क्या है, अगला जो पूछा है कि अगर इनकम बढ़ जाती है तो क्या होगा, किसके कंपैरिजन में, कंजप्शन के कंपैरिजन में। ठीक है, तो चलिए अभी तो हमने कितने से, 2000 वाले से। अगर अगेन हम कंजप्शन निकालते हैं किससे, इनकम के थ्रू से, अगर हमारी इनकम बढ़ जाती है तो देखिए C इज इक्वल टू बार सी प्लस बी वाई। तो C इज इक्वल टू बार सी गिवन है कितना बच्चों, 100, एमपीसी गिवन है 0.5, इनकम हो गई अब हमारी कितनी, 2500। दिख रहा है सबको, ओके। अब देखिए 100, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा बच्चों, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2500 मल्टीप्लाई बाय का 0.5 कर देंगे, 25 पंजे 125। इट मीन्स कितना आ जाएगा बच्चों, 1250। 1250 प्लस 100 कितना हो गया, 1350। तो बच्चों देखो हमारा कंजप्शन कितना आ गया, 1350। अगेन हम सेविंग निकालेंगे। ठीक है, अगर हमें सेविंग निकालनी है, y इज इक्वल टू सी प्लस एस हमारा होता है, सेविंग निकालने के लिए क्या करेंगे, एग्जैक्ट दोबारा से y माइनस सी एग्जैक्टली। ठीक है, तो अभी हमारी कंजप्शन इनकम कितनी थी, 2500, माइनस कर देंगे व्हाट, 1350, कंजप्शन माइनस कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा सेविंग। तो 2500 माइनस 1350 करके देख लेते हैं यहाँ पे रफली, 2500 माइनस 1350, 0 10 में से 5 गया 5, 5 में से गया 4, 4 में से 3 गया 1, 2 में से गया 1 में से गया 1150। 1150 ही बचेगा ना बच्चों, एक बार कंफर्म कर लेना, शायद गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मैं रब कर देता हूँ एक बार दोबारा रीचेक करके, 0 से 0, 10 में से 5 गया 5, 5 में से गया 4, 4 में से 3 गया 1, 2 में से गया 1। ओके, ये हमारा ठीक है। ठीक है,
जरा यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात इसमें क्या है, देखिए दिखाता हूँ। अगर हम बोलें चेंज इन इनकम कितनी हुई थी बच्चों, 500। क्या आप देख रहे हैं, पहले 2000 था, फिर कितना हुआ 2500। ओके, अब हमारा चेंज इन कंजप्शन कितना आया है बच्चों, तो देखिए पहले कंजप्शन था कितना 1100, अभी कितना आया बच्चों हमारा कंजप्शन 1350, 250 का। तो इसका आंसर होगा यस, बिल्कुल इनकम चेंज होगी ज्यादा। ओके, अब इसमें भी एक और चीज जरा आप ध्यान से देखिएगा, इनकम जो है दुगनी चेंज हुई है और कंजप्शन जो है दुगना ही क्या हुआ है, उसका हाफ हो गया, दुगना नहीं मतलब उसका हाफ है। ठीक है, देखिए जब इनकम हमारी 500 हुई है, ओके, तो कंजप्शन कितना हो गया 250। इतना क्लियर है। तो ये था एक हमारा सिंपल सा मॉडरेट क्वेश्चन जो कि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। बच्चे होते हैं इसमें थोड़े से कंफ्यूज, बोलते हैं सर इसको करेंगे कैसे, देख के लगता है हार्ड है, हाउ कैन वी डू दिस, हम इसे कैसे करेंगे, देखने से हमें हार्ड लग रहा है, सर इसमें ये दिया हुआ है, हमें ये भी हम कैसे कंपेयर करेंगे, हमें नहीं आ रहा। नहीं, आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है, डोंट बी पैनिक, बस इसको सॉल्व कीजिए, आपसे बहुत इजीली हो जाएगा, बिकॉज हर एक चीज आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, तो ठीक है बच्चों, देखिए हम आ गए हैं सेकंड क्वेश्चन पे। ये हमने सेकंड क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द चेंज इन सेविंग। हमें क्या करना है, चेंज इन सेविंग फाइंड करना है। फाइंड द चेंज इन सेविंग व्हेन 2/3 ऑफ इनकम इज ऑलवेज स्पेंट ऑन द कंजप्शन expenditure and current income is 50% more than the initial income of 50,000 rupees। कहने का मतलब है कि हमारी जो इनकम है हमें क्या करना है, फाइंड द चेंज इन सेविंग, हमें सेविंग में कितना चेंज आ रहा है हमें वो निकालना है। कब, जब हमारी इनकम जो है 2/3 ऑफ इनकम यानी कि 2/3 भाग जो है हमेशा खर्च होता है किस पे, कंजप्शन पे। सिंपल सी बात है, 2/3 भाग अगर कंजप्शन पे खर्च होता है तो कितने तिहाई भाग बचेगा जो सेविंग होगा, सीधी सी बात है 1/3। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है और ये मैंने आपको कब बताया था, जब मैंने MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 प्रूफ किया था तब बताया था। ठीक है, अब देखिए एंड करंट इनकम कितनी है हमारी 50% मोर देन इनिशियल इनकम। अभी इनकम कितनी है 50,000 जो इनकम थी उससे उसकी 50% ज्यादा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो हम ना इसके अंदर अभी पहले करंट इनकम निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। तो करंट इनकम निकालने के लिए क्या करेंगे बताओ, 50,000 हमें इनिशियल इनकम है, इसी का हम क्या करेंगे 50%। ठीक है, या तो इस तरीके से लिख लो, या अगर मैं इसको रब कर दूं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 50% ऑफ 50,000। तो देखो 50,000 का 50% पता है कितना होगा 25,000। अगर हम 50,000 में जोड़ दे 25,000, इट मीन्स हमारी करंट इनकम कितनी आ गई 75,000। इनिशियल इनकम विच इज गिवन टू अस कितनी है 50,000। तो क्या मैं इससे डेल्टा वाई निकाल सकता हूँ, डेल्टा वाई का मतलब क्या हो गया, चेंज इन इनकम। ठीक है, तब चलो लिख नहीं रहा हूँ मैं, डेल्टा वाई लिख देता हूँ। तो डेल्टा वाई निकालूंगा तो करंट वाले में से इनिशियल माइनस कर दूं, 75,000 माइनस 50,000 कितना हो जाएगा बच्चों 25,000, जो कि हमारा क्या था 50% ज्यादा आया था। तो 25,000 हमारी क्या आ गई बताइए, 25,000 हमारी आ गई चेंज इन इनकम। अब देखो, अब हमें क्या बताना है, हमें बताना है MPC के बारे में, सॉरी MPS के बारे में, चेंज इन सेविंग। चेंज इन सेविंग का मतलब होता है MPS। ठीक है, और MPS निकालना है हमें। तो पहले देखो बच्चों मैं आपको बता दूं MPS निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 माइनस MPC, ये सबको पता है, मैंने लास्ट क्लास में प्रूव भी किया था 1 माइनस MPC कैसे होता है। ठीक है, 2/3 ऑफ इनकम खर्च हो रही है बच्चों, 2/3 ऑफ इनकम इज ऑलवेज स्पेंट ऑन कंजप्शन। 2/3 इनकम खर्च हो रही है, तो हम क्या करेंगे, 2/3 इनकम खर्च हो रही है तो या तो इसको इस तरीके से सॉल्व, सॉरी थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, कट गया ये 1 माइनस MPC होता है यहाँ पे ये, या तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिए, या आपके पास एक अल्टरनेट मेथड आ जाएगा कि अगर आपको दिया हुआ है, अल्टरनेट मेथड में क्या होता है जैसे कि 2/3 है तो एक में से 2/3 माइनस करोगे कितना आएगा 1/3। तो सेम फंडा यहाँ पे भी इसमें अप्लाई होगा।
अगर हमें 1 माइनस क्या कर दूं मैं 1 माइनस 2/3 क्योंकि कंजप्शन है तो ठीक है, तो 2/3 तो हमें एमपीएस मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे माइनस कर दूं तो 1 क्या आ जाएगा 3, ये क्या होगा हमारा एमपीएस। ठीक है, अब देखिए एमपीएस है और हमें क्या मिला हुआ है इनकम मिली हुई है। ठीक है, तो देखिए 1/3 एमपीएस हो गया और डेल्टा एस हमें पता नहीं है और हमारी इनकम कितनी है बच्चों, चेंज इनकम 25,000। क्या ये क्लियर हो रहा है? इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक है, तो देखिए हमें ये मिल गया। जब हमें इसको सॉल्व करने के बाद हमें ये इक्वेशन मिलती है, हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो हमें मिलेगा क्या डेल्टा एस, या चलो मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, डेल्टा एस बराबर व्हाट 25,000 डिवाइड बाय 3, कट करेंगे 8666.667 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है, एक मेथड हो गया ये इसको सॉल्व करने का। बहुत गर्मी है, गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कोई बात नहीं, गर्मी होगी तभी तो हम क्वेश्चन करने में मज़ा भी आएगा। एक्चुअली मैं वहाँ पे एक फर्नीचर रखा था उसको खिसका रहा था, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा 8666.667 आ गया। ठीक है, ये 67 आ जाएगा। एक मेथड ये हो गया। एक अल्टरनेटिव मेथड अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए उसको हम मैथमेटिकल फॉर्मूले के तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि हमें करंट इनकम, इनिशियल इनकम, हमें सब कुछ गिवन है। इनिशियल इनकम हमारी कितनी है 50,000 है। ठीक है, करंट इनकम वाई यहाँ पे वाई लिख देते हैं, करंट इनकम हमारी कितनी है 75,000 है। डेल्टा वाई निकालने की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि ये हमें ऑलरेडी हमने निकाल लिया, इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी। लेकिन हमें क्या निकालना है डेल्टा एस, और डेल्टा एस के लिए हमने क्या पढ़ रखा है डेल्टा वाई माइनस डेल्टा सी, ये कर सकते हैं हम। ठीक है, तो डेल्टा एस हमें मिल जाएगा। अब एक बात देखो, डेल्टा वाई तो हमें गिवन है बच्चों कितना 25,000, लेकिन डेल्टा सी हमें गिवन नहीं है, सॉरी डेल्टा सी भी हमें गिवन है कितना 2/3। अब जब ये 2/3 हमें गिवन है, हम सेम वही फंडा करेंगे, इसको जब हम 1 में से माइनस कर देंगे तो एक मेथड इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपका। एक इनिशियल के बस ये लिखने का थोड़ा बहुत चेंज आएगा, बाकी कोई कुछ ज़्यादा खास नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो अब ये हमारा इतना गिवन है, तो फिर से यहाँ पे दोबारा से क्या है हमारा यहाँ पे 1/3 जो है आ जाएगा। जब यहाँ पे 1/3 आ जाएगा, सेम इसी प्रोसेस को हम वहाँ पे अपनाएंगे, वो हमारा यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। आप लोग अपनी बुक में चेक कर सकते हैं, यही 2 मेथड दिए हुए हैं जिनके हिसाब से सॉल्व किया हुआ है। मैं बस वो सॉल्व नहीं करके दिखा रहा था, मैं बस आपको बता रहा था। ठीक है, इसे मैं रब कर देता हूँ एक खराब से कपड़े से, तो थोड़ा सा सुंदर भी दिखता है। ठीक है, तो देखो ये तो बात हो गई किसकी, ये सारी बातें हो गई बच्चों क्वेश्चंस की। अब देखो मैंने इसमें 2 क्वेश्चन कराए और अभी मैंने बुक में चेक किया, इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं आपको लास्ट क्लास में जो मतलब लास्ट क्लास वाली क्लास थी, यानी कि जिसमें मैंने न्यूमेरिकल्स कराए थे, उस क्लास में मैंने लगभग सारे क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चन उसमें कराए थे, 2 क्वेश्चन इसमें, लगभग इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या क्वेश्चन थे वो मैंने करा दिए हैं। तो इस चैप्टर को ना मैं आज यहीं पे खत्म करता हूँ। अब क्या है देखिए, इस चैप्टर की प्रैक्टिस आपको खुद से करनी है, प्लस इसमें आपको कोई भी डाउट होता है आप मुझे मेल कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, और इसमें पूछिए। बाकी इस चैप्टर में मेरे अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। ठीक है, इस बार की जो वीडियो है थोड़ी सी लेट आई है, उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। एक्चुअली कुछ ड्यू टू दी सम अर्जेंसी एंड ड्यू टू दी कुछ जो हमारे सर्कमस्टेंसेस है वो ठीक नहीं थे, दैट्स वाई थोड़ी जो वीडियो है लेट हो गई है 15-20 दिन, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। एंड आगे मैं नेक्स्ट वीडियो जो है लेके आऊँगा नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक है, तब तक मेरा वीडियो देखते रहिए। मेरा वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरी वीडियोस को देखिए, समझिए और पढ़िए, और जो नहीं आता मुझसे पूछिए। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने इस चैनल को देखते रहिए और कीप स्टडी, स्टे फोकस्ड, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड पढ़ाई करते रहो करते रहो करते रहो, बोर्ड की तैयारी करते रहो। लेकिन बोर्ड की तैयारी के साथ सिर्फ तैयारी नहीं करनी है, आपको नॉलेज भी गेन करनी है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मिलेंगे। अभी फिलहाल के लिए बाय कर दो बच्चों जल्दी से। ओके, बाय बाय।